जिस भिखारी को राजा ने महल से धक्के मारकर निकलवा दिया, वही एक दिन राजा की जान बचाने वाला निकला। कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। लेकिन सूरीगढ़ के राजा ने यही सबसे बड़ी भूल कर दी। उन्होंने एक फटेहाल बूढ़े भिखारी को पूरे दरबार के सामने अपमानित करके महल से धक्के मारकर निकलवा दिया। उस समय किसी भी ने उस बूढ़े की आंखों में छिपा दर्द नहीं देखा, लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद वही राजा मौत के इतने करीब पहुंच गया कि उसकी एक एक सांस गिनी जा रही थी, और उसकी जान बचाने वाला कोई सैनिक नहीं, कोई मंत्री नहीं, बल्कि वही भिखारी था। आखिर वह भिखारी कौन था और उसकी सच्चाई जानकर पूरा दरबार क्यों रो पड़ा? आइए सुनते हैं आज की कहानी। सूरीगढ़ राज्य अपनी समृद्धि के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। ऊंचे महल, भरे हुए बाजार, हरे भरे खेत और खुशहाल प्रजा, सब कुछ था वहां। उस राज्य के राजा थे महाराज विक्रमादित्य। युवावस्था में वे न्यायप्रिय और दयालु थे। उन्होंने कई युद्ध जीते, राज्य का विस्तार किया गया और प्रजा का विश्वास भी जीता। लेकिन समय के साथ लगातार मिली जीत ने उनके स्वभाव में एक ऐसा अहंकार भर दिया जिसे वे स्वयं भी नहीं पहचान पाए। अब वे लोगों की बातें कम सुनते और अपने निर्णय ज्यादा सुनाते थे। जो उनकी प्रशंसा करता वह उनका प्रिय बन जाता, जो सच बोलता वह उन्हें अच्छा नहीं लगता। महल के मंत्री भी अब उस सच्ची सलाह देने से डरने लगे। उसी राज्य की सीमा से लगे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा भिखारी रहता था। उसका नाम था दयानाथ। उसके शरीर पर फटे कपड़े थे, पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी। लेकिन गांव के लोग उसके बारे में एक बात हमेशा कहते थे, यह आदमी गरीब जरूर है, लेकिन इसका दिल पूरे गांव से बड़ा है। दिन भर भीख मांगने के बाद जो कुछ मिलता, उसका आधा हिस्सा वह किसी और जरूरतमंद को दे देता। अगर किसी बच्चे के पास खाना नहीं होता तो दयानाथ अपनी रोटी उसे खिला देता। अगर कोई बीमार होता तो अपनी भीख पैसों से उसके लिए दवा खरीद लाता। जब लोग पूछते, तुम खुद भूखे रहते हो फिर भी दूसरों की मदद क्यों करते हो, दयानाथ मुस्कुराकर बस इतना कहता, जिस दिन मेरे कारण किसी की आंखों से आंसू रुक जाएं, वही दिन मेरी सबसे बड़ी कमाई है। एक शाम दयानाथ जंगल के रास्ते से लौट रहा था। अचानक उसे घुड़सवारों की आवाज सुनाई दी। वह पास की झाड़ियों में छिप गया। एक आदमी बोला, अमावस्या की रात राजा शिकार के लिए अकेले जंगल आएगा। सैनिक पीछे रह जाएंगे और उसी समय हमारा काम पूरा हो जाएगा। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, इस बार कोई नहीं बच पाएगा। उसे दयानाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि राजा की हत्या की साजिश रची जा रही थी। उसने एक पल भी बर्दाश्त नहीं किया और तेजी से महल की ओर दौड़ पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह महल पहुंचा। महल के विशाल द्वार पर खड़े सैनिकों ने उसे देखते ही डांट दिया, चल चल, यहाँ भीख नहीं मिलती। दयानाथ ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे महाराज से मिलना है, उनकी जान खतरे में है। सैनिक जोर से हंस पड़े, एक भिखारी राजा की सुरक्षा बताएगा। इतने में शोर सुनकर महाराज विक्रमादित्य स्वयं बाहर आ गए। उन्होंने दयानाथ को देखा और कठोर आवाज में कहा और पूछा, क्या बात है? दयानाथ ने विनम्रता से कहा, महाराज कृपया अमावस्या की रात जंगल मत जाइए। मैंने आपकी हत्या की साजिश सुनी है। राजा के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कोई भिखारी उन्हें डराकर इनाम लेना चाहता है। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जिस आदमी की अपनी कोई इज्जत नहीं, वह मुझे सलाह देगा? इसे अभी महल से बाहर फेंक दो। 2 सैनिकों ने दयानाथ को पकड़ लिया। उन्होंने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वह पत्थरों पर गिर पड़ा।
उसके माथे से खून बहने लगा। पूरा दरबार हंस रहा था, लेकिन दयानाथ ने गुस्सा नहीं किया। वह धीरे धीरे उठा, राजा की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, महाराज, आज आपने मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं किया। मैं फिर भी यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपको सुरक्षित रखे। इतना कहकर वह वहां से चला गया। राजा ने उसकी बात को एक पागल बूढ़े की बकवास समझकर भुला दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अमावस्या की रात अब दूर नहीं थी और मौत चुपचाप उनकी ओर बढ़ रही थी। पूर अमावस्या की रात आई। पूरा जंगल गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवा से टकराकर अजीब सी आवाजें कर रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर एक घायल हिरण का पीछा करते करते अपने सैनिकों से बहुत दूर निकल आए थे। अचानक छोड़ो उसे, एक तेज आवाज जंगल में गूंज उठी। राजा कुछ समझ पाते उससे पहले एक तीर सीटी की तरह हवा चीरता हुआ उनकी ओर आया। उसी क्षण किसी ने राजा की जोर से घोड़े से नीचे खींच लिया। तीर उसके सिर के ऊपर से निकल कर पेड़ में जा धंसा। राजा ने हैरानी से ऊपर देखा। सामने वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था, दयानाथ। महाराज, अभी बात करने का समय नहीं है, मेरे पीछे आइए। इतने में चारों ओर से नकाबपोश लोग निकल आए। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थी। उनका सरदार हंसते हुए बोला, आज राजा बचकर नहीं जाएगा। दयानाथ ने पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठा ली। वह किसी योद्धा की तरह राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा हैरान थे। एक बूढ़ा भिखारी और सामने 20 हथियार बंद हमलाखोर। पहला हमला हुआ। दयानाथ ने लकड़ी घुमाकर हमलावर की तलवार दूर फेंक दी। दूसरा आया, उसके पैर से गिरा दिया, लेकिन दुश्मन बहुत थे। लड़ते लड़ते दयानाथ के कंधे पर तलवार लगी। खून बहने लगा। फिर भी उसने राजा को पीछे धकेलते हुए कहा, महाराज, पीछे मत देखिए, बस जीवित रहिए। उसी समय दूर से सैनिकों के घोड़े की आवाज सुनाई दी। हमलावर घबरा गए। उनका सरदार चिल्लाया, भागो। कुछ ही क्षण में जंगल फिर शांत हो गया। सैनिक राजा के पास पहुंचे। राजा सुरक्षित थे, लेकिन दयानाथ जमीन पर गिर चुका था। राजा पहली बार उसके पास घुटनों के बल बैठे। उन्होंने अपने हाथों से उसका सिर उठाया, धीरे से बोले, मैंने तुम्हारा अपमान किया, फिर भी तुमने मेरी जान क्यों बचाई? दयानाथ हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि राजा केवल एक इंसान नहीं होता, उसके साथ पूरे राज्य की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। अगर आप मर जाते तो हजारों निर्दोष लोग दुख झेलते। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार अपने अहंकार का बोझ महसूस किया। उन्होंने आदेश दिया, इन्हें महल ले चलो, राजवैद्य इनका उपचार करेंगे। कुछ दिनों बाद दयानाथ स्वस्थ होने लगा। राजा ने पूरे राज्य की सबसे बड़ी सभा बुलाई। मंत्री, सेनापति, व्यापारी, गांव के लोग सभी दरबार में उपस्थित थे। राजा सिंहासन से उठे और सबके सामने बोले, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूँ जिसे मैंने सबसे बड़ा अपमान दिया था, लेकिन जिसने बदले में मेरी जान बचाई। दयानाथ को दरबार में लाया गया। उसे देखकर कुछ लोग फिर फुसफुसाने लगे, अरे यह तो वही भिखारी है। राजा ने अपना मुकुट उतारा और सबकी आंखों के सामने दयानाथ के चरणों में झुक गए। पूरा दरबार स्तंभ रह गया। एक मंत्री घबराकर बोला, महाराज, आप एक भिखारी के सामने। राजा ने उनकी बात बीच में ही रोक दी। नहीं, आज मैं किसी भिखारी के सामने नहीं झुका हूँ। मैं उस इंसान के सामने झुका हूँ जिसने मुझे सिखाया कि महानता कपड़ों से नहीं, चरित्र से होती है। तभी राजमहल के सबसे वृद्ध मंत्री आगे आए। उन्होंने दयानाथ को गौर से देखा और अचानक
उनकी आंखें फैल गई। कांपती आवाज में बोले, क्या आपका नाम दयानाथ है? दयानाथ ने सिर हिलाया। वृद्ध मंत्री की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, महाराज, आप इन्हें नहीं पहचानते। वर्षों पहले जब आप केवल 10 वर्ष के थे, पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया था। उसी युद्ध में एक सैनिक ने अपनी जान की परवाह किए बिना आपको महल के गुप्त रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाला था। वह सैनिक यही दयानाथ है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के हाथ कांपने लगे। तो आपने कभी बताया क्यों नहीं? दयानाथ मुस्कुराए। जिस भलाई का ढिंडोरा पीटना पड़े, वह भलाई नहीं सौदा होती है। मैंने अपना कर्तव्य निभाया था। बस। राजा फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने दयानाथ का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज से इस राज्य में कोई आपको भिखारी नहीं कहेगा। आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन से राजा बदल गए। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई वृद्ध अकेला नहीं रहेगा और किसी गरीब का अपमान नहीं किया जाएगा। दयानाथ ने कोई पद नहीं लिया। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि राज्य में इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से हो। कई वर्ष बाद जब राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास में लिखा गया, तो उसके सामने एक और नाम हमेशा लिखा गया, दयानाथ। वह भिखारी जिसने एक राजा को महान इंसान बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया अक्सर इंसान का मूल्य उसके कपड़ों, धन और हैसियत से लगाती है, लेकिन समय हमेशा चरित्र की कीमत बताता है। किसी गरीब का अपमान करने से पहले यह जरूर याद रखिए, हो सकता है कि उसके पास धन ना हो, लेकिन उसके संस्कार और उसके कर्म उससे कहीं अधिक अमीर हो। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका चरित्र है, क्योंकि धन खोकर फिर कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है।